नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं लाइफ ऑफ अंशु और मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और इस ब्लॉग का कोई मेन मकसद है नहीं, बस पता है मैं ग्रेजुएशन में हूं और ग्रेजुएशन का बुक नहीं ली हूं, अलग लेवल की मैं स्टूडेंट हूं। और मैं पहली बार खरीदा हुआ गेस्ट पेपर खोलने जा रही हूँ। है तो कहाँ है, आजा भाई। इसे मैंने छपड़ा से खरीदा था और अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है कि इसमें कितनी बुक है, क्या क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट है भाई। ये मैंने वाणी पुस्तक भंडार से सलेमपुर से लिया था। इसमें इतने बुक्स है। देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं एकदम सही है, लेकिन मेरे गलत आदतों को बिल्कुल मत अपनाइएगा। जैसे कि मेरा एग्जाम आने वाला है और मेरे पास बुक नहीं है, वो अलग बात है। और गेस्ट पेपर में एग्जाम के कुछ दिन पहले खोल रही हूँ, वो भी पता ना कंटिन्यू कर पाऊंगी या ना कर पाऊँ। पहले आप लोगों को मैं बुक दिखा देती हूँ। ये मेरे बुक्स है, जिसमें से ये है इंग्लिश का, फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का बुक है। मेरा बोटनी मेन में है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये बोटनी है। ये क्या है, स्वच्छ भारत है। ये क्या है, हिंदी है। तुम क्या हो जी, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है। और ये क्या है, जूलॉजी है। बस इतना बुक है। बस क्यों कर रही हूँ, ये पढ़ पाऊंगी मैं इतना एग्जाम से पहले। अब चलिए, जब आप लोग से बोल दिया है कि मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, लेकिन पहले मैं अपना क्या पढ़ूँ, मेरा कुछ समझ नहीं। इंग्लिश हिंदी, हिंदी से स्टार्ट करती हूँ भाई, आसान लगता है थोड़ा। समझ नहीं आ रहा ये हिंदी का बुक में इंग्लिश में क्यों लिखा है, हिंदी सब्जेक्ट में इंग्लिश में लिखा क्यों है भाई। नहीं, इधर हिंदी में लिखा है। इतना कौन याद करेगा, इतना पूछता है क्या भाई। अगर कोई सेकंड ईयर है, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर कोई कर रहे हैं बीएससी, तो प्लीज मुझे सजेस्ट कर दीजिए। क्या इतना पूछा जाता है, मैं इतना क्यों पढ़ूं, जितना पूछा जाएगा उतना पढ़ूंगी। ये बोटनी है, मेरा मेन है, इस पे फोकस ज्यादा करना है। पहले ही देखिए काका दिखा दिया, दिमाग खराब करता है। बुक खोलते केचुआ उचुआ दिखाने लगता है ना, दिमाग आधा खराब कर देता है। पाना पलट रही हूँ, लेकिन इतना भास्कर इंग्लिश देखते हैं एडवांस में, एक बार पढ़ लेते हैं। गिव एन अकाउंट फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाई विथार्के 1969। इसका आंसर क्या होगा, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना बड़ा होगा, वो तो मेरे को दिख ही रहा है। जरूरी है इतना इतना पूछेगा, तनिक से लिखना। पर मान लो 5 नंबर का होगा तो 2 नंबर ना दे देगा। डार्क वर्म ऑफ 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, शायद किंगडम्स में 9th क्लास में पढ़ी थी। मैं तो हिंदी में पढ़ी थी ना। देखिए मेरे साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, अभी तक मैं मतलब हिंदी में एग्जाम दी हूँ 10th 12th का, और ये इंग्लिश में आ गया है। क्या कहा जाए, माइंड के ऊपर ऊपर से जा रहा है। अब भाई इतना भास्कर इंग्लिश देगा तो हम पढ़ पाएंगे जी। इसी डर की वजह से हम नहीं खोल रहे थे। अब बताइए, देखिए कि माथा चकरिया रहा है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, मैं एप्लीकेशन लिखूंगी, ये आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे कि आप सबको पता चल गया है कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं एप्लीकेशन लिखने वाली हूँ। जेपी यूनिवर्सिटी को मैं एप्लीकेशन लिखने वाली हूँ। प्लीज आखिर ये सिलेबस में है क्यों नहीं। एक बात बताइए, जब सिलेबस में ही आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वो क्या देगा, मतलब आउट ऑफ इंडिया। नहीं, मैं तो एप्लीकेशन लिख के रहूँगी। कॉपी है, बस लिखना है, लिखना बाकी है। तो हम रेडी हो चुके हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए। जेपी यूनिवर्सिटी को लिख देंगे ना पूरा, फिर बताएंगे, पढ़ पढ़ के ना बताएंगे हम। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय नमस्कार। मुझे एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। अगर एप्लीकेशन लिखने आता ना तो 10th और 12th में एप्लीकेशन है से मेरे को 10 नंबर मिल जाता। थोड़ा बहुत पैटर्न याद है, पढ़ाई छोड़े हुए बहुत दिन हो गया ना जी। विषय सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस को अब हिंदी में क्या बोलते हैं, बात क्या, ना हम हिंदी में परफेक्ट है ना इंग्लिश में परफेक्ट है। हमको पता है सिलेबस, अब सिलेबस का हिंदी क्या होता है, पैटर्न। ए दीदी, सिलेबस का हिंदी क्या होता है, याद नहीं आ रहा। लिखे तो लिखे क्या, लिखे तो लिखे क्या। सिलेबस का हिंदी याद नहीं आ रहा, गूगल कर लो। गूगल, हाँ गूगल कर लेती हूँ ना। क्या जाता है, सिलेबस का हिंदी बताओ। बात आती है कि अरे सिलेबस होता क्या है। ये नहीं बताना था बहन, सिलेबस का हिंदी क्या होता है। सिलेबस का हिंदी क्या होता है, इन हिंदी you would say पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। अब हम गूगल कर चुके हैं कि सिलेबस का हिंदी पाठ्यक्रम होता है, मतलब पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम से बाहर है, विषय यही रहेगा। पूरा का पूरा मैं एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ। क्या इसमें भी पेरेंट्स सिग्नेचर लगता है क्या, एक कोई ना, मैं भी कर देती हूँ। क्या नाम है मेरा, ओह सॉरी अंशु ही, मेरा ही रेटिंग है क्या। अभी आप लोग को दिखाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन लिख ली हूँ, पढ़ के बताती हूँ। राइटिंग फोकस मत कीजिएगा क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बच्चड़ है भाई देखने में, इसको इग्नोर कीजिएगा। अभी मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। एप्लीकेशन रेडी है, मैं पढ़ के आप सभी लोगों को सुनाती हूँ। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। विषय पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम से बाहर है, मतलब सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, समझे ना आप।
महाशय, मैं अंशु जेपी यूनिवर्सिटी की नालायक छात्रा हूँ। बात सही है, कुछ गलत नहीं लिखी हूँ। और मैंने पूरे वर्ष कुछ नहीं पढ़ा है, परीक्षा आने पर गेस पेपर ली हूँ, अतः इसमें भी जो सिलेबस है ना वो आउट ऑफ सिलेबस है। सच बोली हूँ भाई लोग, प्लीज सपोर्ट कीजिए। अतः जेपी यूनिवर्सिटी के मालिक, आपसे ये नर्म निवेदन है, सिलेबस में कटौती की जाए, हमें अपने औकात का ही सिलेबस दिया जाए। कुछ गलत लिखी हूँ भाई लोग, जेपी यूनिवर्सिटी के जितने भाई स्टूडेंट होंगे लोग बता दे मैंने कुछ गलत बोला हो तो। आपकी नालायक छात्रा अंशु कुमारी, देखे में लागली भिखारी लेकिन हाँ हम पकिया बिहारी। कैसा है एप्लीकेशन, क्या किया जाए, भेज दिया जाए, बताइए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्लीज कमेंट में बताइए क्या किया जाए, फिर मैं इस एप्लीकेशन को लेके जाऊंगी अपने कॉलेज। तो कैसे लगा आप लोगों को ये मेरा एप्लीकेशन वाला ब्लॉग? भाई जो भी लिखा है मैंने सही लिखा है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, बस इतना शेयर मत कीजिए कि मेरे प्रिंसिपल तक पहुंच जाए, मेरे जो क्लास टीचर है उन तक पहुंच जाए, वरना मेरा वाट लग जाएगा जी। अन्यथा जो जेपी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिए है ना उनको तो पता है कि कितना ज्यादा सच है। प्लीज बता दीजिए लोग हैं जो जेपी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिए हैं, या फिर अपना क्लास कमेंट करते जाइएगा। और एक बार, ढेर दिन से सपोर्ट नहीं मिलत का, हिम्मत तोड़ दी भाई लोग, तू ही बताओ लो का ब्लॉग बनावल छोड़ दी, यही से तनी भाई सपोर्ट कर लो, तो सपोर्ट की बड़ी जरूरत बटे। ई वीडियो को बस शेयर कर दो और कुछ नहीं करके। नमस्कार, फिर मिले हम लोग हम अनदर ब्लॉग में। बाय।